हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम लोग एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। कल ही मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करी थी जिसमें हम लोग ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे थे जो बहुत ही बिटन डाउन है। ओके, बट उनका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है और दे आर लाइक निगलेक्टेड स्टॉक्स, और जो कुछ दिनों के बाद हमें एक डिसेंट, यू कैन से एक हैंडसम रिटर्न दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्राइस एक्शन ब्रेकआउट। सो आज हम लोग शुरू करते हैं एक स्टॉक दैट इज़ ICICI सिक्योरिटीज़। ओके, इसका हम लोग पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल चेक लेते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द टेक्निकल एनालिसिस कि हम लोग इसमें क्यों अभी बुलिश है। Okay, so let's check the things. Let's go one by one. So basically, there is a study by I think Ambic Capital. Okay, and according to them, there are three or four underpenetrated sector in India. One is insurance, other is mutual fund, and third is the laundry business. Okay, so in this so अगर आपको पता होगा कि इंडिया में शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसका आई मीन पेनिट्रेशन बहुत कम है। आज भी बहुत लोग ड्यू टू दिस रिस्कीनेस वो शेयर मार्केट के बिज़नेस को एक रिस्की बिज़नेस समझते हैं। सो उसमें भी जो भी लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं उसमें से भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अभी म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, बट दे हैव नॉट स्टार्टेड डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स। ओके, एंड द अदर थिंग इज जो भी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेशली रिटेलर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेसिकली दे लुक फॉर द प्लान जो सस्ता हो, जैसे ज़ीरोदा है या अपस्टॉक है या आई थिंक 5paisa.com एंड ऑल बेसिकली। बट बट उनका जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ नॉट दैट कैपेबल। सो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेसिकली बिग प्लेयर्स होते हैं, वो जनरली छोटे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आई मीन यू कैन से चीप प्लेटफॉर्म जो होते हैं जैसे ज़ीरोदा एंड ऑल, उनके साथ में जाते हुए दे गो विद द ट्रस्टेड नेम। बिकॉज जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कुछ किसी भी स्टॉक में, वो लंबा बैठते हैं, लेट से 20 ईयर 30 ईयर, एंड दे सी अ ट्रैक रिकॉर्ड। जो पहले से कोई अगर प्लेयर है जो अभी भी काफ़ी कंटिन्यूएशन में अच्छे चल रहे हैं, तो उन्हीं में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली वन थिंग इज़ इट इज़ वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, बिकॉज एक तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कम करते हैं। इन्वेस्ट करने वालों में से भी बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली इसके लिए मार्केट काफ़ी बड़ा ओपन हुआ पड़ा है। सो लेट्स गो वन बाय वन। सेकेंड थिंग इज ICICI सिक्योरिटीज जो है, अभी इसने एक नए बिजनेसेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इट ट्राई टू ब्रिंग सम एक्स्ट्रा वैल्यू टू द यू कैन से एग्जिस्टिंग कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग उनको इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको बाइंग सेलिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, उनके हाई एंड क्लाइंट को या इवन जो ट्रस्टेड क्लाइंट, बेसिकली उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको वो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी है, जैसे म्यूचुअल फंड बेचना है या कोई प्लान बेचना है या फिर डायरेक्टली ETF में इन्वेस्ट करना है या फिर IPO में इन्वेस्ट करना है, तो वो भी प्लेटफॉर्म ICICI डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, विच इज़ अ प्रीडोमिनेंट प्लेटफॉर्म जो बहुत दिनों से उनका चल रहा है। नई चीज़ें जो उन्होंने ऐड करी है वो उन्होंने ऐड करी है लाइक अभी हम लोग कमोडिटी में भी ICICI डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज बेसिकली ट्रेडिंग कर सकते हैं। थर्ड थिंग दे उन्होंने जो लाया है अभी वो, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ या फिर आई थिंक मोतीलाल ओसवाल में उनका एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग डायरेक्टली US बिजनेसेस में या US स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली बाय देयर लाइक ETF, but directly putting money into the stock like Apple, Amazon directly into US. Okay, and they have their one remittances platform बेसिकली। ये सब उनका डिजिटल होता है, बिकॉज अदर प्लेटफॉर्म में यू नीड टू गो ऑफलाइन एंड दे यू नीड टू प्रोवाइड द फॉर्म्स
कि मुझे कन्वर्जन रेट प्रोवाइड करो एंड आई नीड टू बाय दिस स्टॉक्स एंड ऑल। यहाँ पे वो लोग डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का काफ़ी पहले से ही उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल इन प्लेस। सो डायरेक्टली हम लोग वहाँ के स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। उन्होंने अभी नया ही होम लोन एंड ऑल दो स्टफ्स भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो लेट्स क्विकली गो इनटू द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके, लेट्स गो टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। राइट, तो अगर अभी आप देखोगे इसका आरओई भी काफ़ी अच्छा है। सो बेसिकली ये जो फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म्स, उनको एक अपना एक प्लेटफॉर्म बना के रखना होता है एंड देन वंस दे हैव प्लेटफॉर्म क्रिएटेड इट जस्ट लाइक अ, जितने क्लाइंट वो अपने पास लाएंगे, जितने लोग वो लोग स्टिक होल्ड करके रखेंगे, उतना उनका पैसा बढ़ेगा। उनको प्लेटफॉर्म पे खर्चा बहुत कम करना पड़ता है। सो दैट्स वाई उनका आरओसी हरदम एवरी टाइम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ जो अगर आप उनका या सो अगर अगर आप उनका कॉन कॉल भी पढ़े तो उनकी कॉन कॉल में भी उन्होंने बहुत सारे चीज़ें ऐड करी है, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को एक एक्स्ट्रा एज देती है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई मीन टू से, उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि उन्होंने कितने परसेंट क्लाइंट को होल्ड किया है, कितने परसेंट क्लाइंट को उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करी है। इवन इन्होंने अभी ज़ीरोदा को या बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उसको कंपटीशन देने के लिए इन्होंने नया प्लान भी लॉन्च किया है, जिसमें वो लाइक 20 रुपीज़ एग्जैक्टली लाइक ज़ीरो था, वो लोग फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप 20 रुपीज़ में ब्रोकरेज कर आई मीन मैक्स 20 रुपीज़ ब्रोकरेज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, इवन इन्होंने होम लोन का भी बिजनेस में शुरुआत करी है। ओके, ये देखिए लोन्स, दे हैव गिवन द लोन्स। बीच में उनका ड्रॉप हुआ था मार्च, बट अभी ये वापस ये प्री पैंडेमिक लेवल से भी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 11,000 का लोन था और अभी ये 18,000 के लोन पे आ चुके हैं। ठीक है, रिसीवेबल इन्होंने बहुत सारा पैसा मतलब उनके पास वापस भी आया है एंड ड्यू टू दैट ये काफ़ी लुक्रेटिव स्टॉक लग रहा है बिकॉज दे आर लॉन्चिंग न्यू न्यू प्लान्स। ओके, एंड बेसिकली दे आर अर्निंग वेल। नए नए प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च कर रहे हैं टू रीच टू द बिजनेसेस। ओके, एंड अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ दे आर अर्निंग। सो इफ़ यू सी देयर फाइनेंस का कॉस्ट इज रिड्यूसिंग एंड दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने डाला है कोर कंपोनेंट स्ट्रेटेजी रिमेन इंटैक्ट। सो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे देखिए एडवांस एनालिटिक्स का डाला है, सीआरएम कैपेबिलिटीज़ डाली है, साइबर सिक्योरिटीज़ एंड ऑल दो स्टफ्स। ओके, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने नए इश्यूज़ में कैसे पैसे कमाए हैं वो सब डिटेल उन्होंने दिया है। ये डिटेल यहाँ पे देखिए कि हाउ देयर दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोइंग। सो बेसिकली इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से पैसा आता है एंड जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको होल्ड करने का पैसा आता है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट को वो इन्वेस्टर रिपोर्ट देते हैं जिसमें क्लाइंट और पैसा डालने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ कम्प्लीटली अ साइकिल। ओके, so let's quickly go to the technical as well. सो लेट्स एक बार हम लोग क्विकली उसके पैरामीटर्स देख लेते हैं, अलग अलग पैरामीटर में हाउ इट इज़। सो बेसिकली अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो इसका जो 5 ईयर पीई है ये बहुत ज़्यादा लंबी लिस्टिंग नहीं है। सो पुराने 5 साल का पीई अराउंड 16 है और अभी ये 15 के पीई पे अवेलेबल है। सो विच इज़ अ चीपर वैल्यूएशन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग आई मीन एवरेज वैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे देखिए 76.1% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो। सो बेसिकली फ्रेंड्स इसका डेट देखने में कोई सेंस नहीं है बिकॉज इट इज़ इनटू द लैंडिंग बिजनेस नाउ। सो बेसिकली ये अभी लोन देने का भी शुरुआत कर रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग मैक्सिमम है 75 का। सो यहाँ पे देखिए प्रोज क्या है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी आरओई काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, एंड मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है। थोड़ा सा महंगा है बट ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स आर देयर।
सो अगर आप यहाँ पे देखिए, मार्च में डिप हुआ था, 480 के आसपास गया था, 422 480 के आसपास। ये यहाँ पे देखिए, बेसिकली उनका सेल्स कम हुआ था, एंड देन इट अगेन पिकअप। ओके, एंड इवन ये पिकअप ये अभी दिसंबर में थोड़ा कम हुआ है, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 64% बेसिकली उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, विच इज़ द हाइएस्ट इन द आई मीन इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ओके, सिंस इंसेप्शन। एंड इसके कारण उनका प्रॉफिट जो है वो ग्रो होते जा रहा है। सो इट इज़ अ गुड स्टॉक। उसका सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1400 था 2017 में, और अभी जो है वो 1700 ऑड अराउंड हो गया है। और अगर नेक्स्ट जिसका एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ अराउंड 2300, बिकॉज ये अदर बिजनेसेस में एंट्री करी है, जैसे कमोडिटीज़, यूएस एक्सचेंज एंड अदर स्टफ्स। ओके, राइट। और फ्रेंड्स, अगर इसका ये देखें, कैश कितना है, तो कैश भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। 1300 का अराउंड कैश है, 1300 करोड़। ओके, लेट्स गो टू, इट इज़ ऑल्सो फाइन। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए फ्रेंड्स, इनिशियली वो 80% के आसपास था, 79.22, एंड देन गवर्नमेंट रिड्यूस इट टू 75, सो दे हैव स्लोली रिड्यूस इट टू 75, अदरवाइज दे माइट नॉट हैव सोल्ड इट। FII ने थोड़ा बढ़ाया है अपना होल्डिंग, एंड DII ने तो आई मीन बहुत ही माइन्यूटली कम किया है, एंड अदर देन दैट पब्लिक के पास है। ओके, सो ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अभी देखते हैं कि ये बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है या नहीं। सो इफ़ यू सी, राइट, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो बेसिकली अगर आप ये चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगस्त 2018 में, 26 अगस्त 2018 में उन्होंने अपने स्टेक सेल किए थे और रिड्यूस किया था अप टू 75%। सो वहाँ से ये कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। सो बेसिकली फ्रॉम द टॉप, लाइक ये 566 से ये ऑलमोस्ट 400, सो ऑलमोस्ट लाइक 150 रुपये नीचे आ चुका है। ठीक है, एंड सो या सो सो अभी आप अगर देखोगे तो ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस कंसोलिडेशन कर रहा है, बट RSI जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जाते जा रहा है। सो बेसिकली स्ट्रेंथ इसमें वापस आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ये एक यू शेप रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। ओके, एंड इसका देखते हैं कि ये बेसिकली यू शेप रिकवरी की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसको बढ़ने का चांस है ऑलमोस्ट 50%। ओके, सो 50% अगर ये जाएगा, और अगर इसको टाइम भी लगा ऑलमोस्ट लाइक 1 साल 1.5 साल भी लगा, तो 1 साल में भी 50% इज़ अ फिनोमिनल रिटर्न, ओके, इन एनी स्टॉक। सो बेसिकली इस पर आप वॉच कीजिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह एक यू शेप रिकवरी की तरफ जा रहा है। अगर आपको स्टॉप लॉस भी रखना है तो मे बी आप एक काम कीजिए, 50% यहाँ पे एंट्री कीजिए, एंड 50% अराउंड अगर आपको ये लेवल 340 350 के लेवल के बीच में कहीं मिलता है, सो वहाँ पे एंट्री कीजिए और इसमें बैठे रहिए फ्रेंड्स। ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, एंड ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा, अ, ऐसा मुझे मानना है। इवन मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने की शुरुआत करने की सोच रहा हूँ, इन सिप मोड। ओके, सो दैट्स इट फ्रेंड्स। मेरे जो चैनल है उसको आप बेसिकली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये कंपनी जो है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बहुत सारे विंड इसने झेले हैं। ओके, लाइक ज़ीरोदा आया तो लोगों को लगा कि इसके जो क्लाइंट्स है वो कम हो जाएंगे एंड ऑल दो स्टफ्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपना एक जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रखी है। अगर आप अगर आप इनका ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी पढ़ोगे जो इनके साइट पे भी अवेलेबल है,
तो उससे भी आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, ये लाइफ इंश्योरेंस, नॉन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस, बहुत सारे चीज़ों में ये अभी वेंचर कर रहे हैं। सो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये काफ़ी अच्छा ग्रो होंगे। अभी नाउ बेसिकली बहुत सा आई मीन इसका साइकिल आया नहीं है। इसका साइकिल जैसे ही आएगा इट विल गो, आई मीन आई थिंक इट विल गो स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज आप अपना थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस खुद कर लीजिए। एंड दिस इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट, आई मीन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप अपना खुद ड्यू डिलिजेंस करके इसमें इन्वेस्ट कीजिए। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।